इंदौर में सम्राट अशोक के अशोक चक्र से सुसज्जित भारतीय संविधान की झलक लिए आकर्षक झांसी के साथ जुलूस निकाला गया। जय भीम और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के उद्घोष के साथ सैकड़ों भीम अनुयायियों ने श्रमिक क्षेत्र पंचम की फेल से आकर्षित झांकी निकाली। इसमें जय भीम चेतना मंच के संयोजक उमेश बैरवा के नेतृत्व में अखाड़े के कलाकारों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए बाबा साहेब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। आकर्षक झांकी और अखाड़े के साथ जुलूस गीता भवन स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पहुंचा, जहां GD जारवाल, प्रेम जारवाल, लक्ष्मण वर्मा सहित अन्य समाज सेवियों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। और समस्त इंदौरवासियों के द्वारा इंदौर, उज्जैन, नागदा, भोपाल और भी आसपास के क्षेत्रों से समागम में उपस्थित हुए और महिलाएं, छोटे बच्चे जो बाबा साहब बनकर पूरे रखकर उपस्थित हुए। झांकी का उद्देश्य है कि जो सम्राट अशोक ने हमें अशोक स्तंभ दिया है वो हमने अशोक स्तंभ इस झांकी में रखा है। बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के बाद में एक जो संविधान हमें बनाकर दिया है, जिससे हमारी स्थिति आज हम जानवर से इंसान बने, इसलिए हमने संविधान को रखा। तथागत बुद्ध जो बाबा साहब ने 32 वर्षों तक सभी धर्मों पर रिसर्च करने के बाद में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया और उस पर अपना पूरा जीवन धम्म देशना स्वीकार किया और दलितों को ये राह दिखाई कि हमें इस ओर जाना चाहिए। तो हमने तथागत गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा इसमें। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम उमेश बैरवा, भीम चेतना मंच संचालक। भगत जी, आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? बाबा साहब के 131वीं जयंती पर अजाक्स इंदौर की ओर से गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर जितने भी अनुयायी श्रद्धालु माल्यार्पण करने के ला रहे थे, अजाक्स के द्वारा उनके पूरे जलपान की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि आ रहे थे पक्ष विपक्ष के, माननीय सांसदगण आदरणीय शंकर लालवानी जी, माननीय विधायक जी महेंद्र हाटिया जी एवं सभी पक्ष विपक्ष के नेतागण आए थे। उनको सभी को अजाक्स के मंच पर सादर आमंत्रित किया गया और अजाक्स की ओर से ज्ञापन भी दिया गया, क्योंकि आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। संविधान की रक्षा के लिए उनको एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। जब मध्य प्रदेश शासन ने पदोन्नति नियम 2017 बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट के सभी गाइडलाइन के अनुरूप है, तो उस नियम को लागू न करते हुए मध्य प्रदेश शासन के कुछ हट धर्मी अधिकारी अपनी हट धर्मिका का परिचय देते हुए आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अजाक्स और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब बातों को अवगत कराया और उनको ज्ञापन दिया है। 1 लाख पदों को लेकर के वर्षों से मांग उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा लगातार 1 लाख पदों को लेकर के मांग की जा रही है। 1,04,000 जो 1 लाख के पद हैं उनको शीघ्र भरने के लिए लगातार मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बहुत बड़ी संख्या में राज्य में बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और अन्य जो भर्ती एजेंसी है उनमें भी कई प्रकार की मीडिया के माध्यम से बातें सुनाई दे रही है। इन सबकी जांच होना चाहिए। इससे युवा बहुत ज्यादा हताश और बहुत ज्यादा नाराज है। इसलिए 1 लाख पदों की भर्ती में पारदर्शिता होना चाहिए और साथ ही साथ पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन दरअसल एक सामाजिक योजना है, कई राज्यों ने किया है, तो मध्य प्रदेश शासन को भी इसके योजना को लागू करना चाहिए। जनप्रतिनिधि लगातार जनप्रतिनिधि दरअसल होता क्या है, जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी तरह क्षमता से रख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और अजाक्स ने जागो समाज जागो अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको व्यक्तिगत रूप से हम जाकर चर्चा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारी संवैधानिक बातों को शासन के समक्ष रखिए। ऐसा नहीं है, आपके हमारे वर्ग से आप विधायक बन के गए हैं तो वर्गों की बात को रखना भी आपका कर्तव्य है। संवैधानिक दायित्व को आपको निभाना ही पड़ेगा। इसलिए हम उनको लगातार दबाव बनाए हुए हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि समाज की बात को शासन के स्तर पर रखेंगे और मनवाएंगे। आपका करण भगत, जिलाध्यक्ष अजाक्स, जिला इंदौर। क्या कहेंगे? उसी का उल्लेख किया ना मैंने, घटना जो हो रही है क्या सरकार का फेलियर माना जाए? देखो, शुद्ध रूप से सरकार की फेलियर भी है और सरकार की नीति और नियत में भी फर्क है। ये देश की सरकार की नीति और नियत में फ़र्क है और प्रदेश की सरकार की नीति और नियत में फ़र्क है। उसी को लेके मैंने बाबा साहब का जिक्र किया कि आज तक संविधान सुरक्षित रहा,
आज निश्चित खतरे में नज़र आ रहा है। तो आपकी हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, आम जन की जिम्मेदारी है, आम जाति समुदाय की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर बाबा साहब के संविधान को बहुत मजबूती से 75वां वर्षगांठ देश की मना रहे हैं। लेकिन दुख के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारें हैं देश में और प्रदेश में, वो संविधान का पालन करें और पालन कराएं और बाबा साहब के सोच को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह पर लगातार FIR दर्ज हो रही है उनके ट्वीट को लेकर, उसे लेकर क्या कहेंगे? लगातार देखो, सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही गलत क्या कही? उन्होंने भी जो बात कही है भाई, कुल मिला के मैंने बात वही कही कि संविधान को बचाना है। मैंने प्रजातंत्र में हमेशा हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन अन्य तरीके से जो इन्होंने ये हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से हमारी बात उठाने पर, हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर और आदरणीय अन्य नेता पर जो सरकार शिकंजा कस रही है और प्रजातंत्र के बजाय हिटलरशाही कर रही है, उसी को लेकर बाबा साहब के सामने हम चरणों में नमन करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा संविधान खतरे में, उसको हमको बचाना है।